प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें कांग्रेस में भी तो बड़े पड़े हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत जी को लेकर होने वाला है। वीडियो काफी धमाकेदार है, कृपया अंत तक आप जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अश्विनी शाही, पहले गाल की बात आती है, खेद भी जता लिया जाता है, फिर बात बाप तक आ जाती है, मारलीना से सिंह हो गए। आपने कई नाम लिए, उसमें एक सुरजेवाला जी अभी चुनाव बीता है, उन्होंने क्या कहा था कि एमपी एमएलए लोग बनाते हैं, वो हेमा मालिनी का गाल नहीं जो चाटने के लिए बनाया जाता है। उस समय किसी को प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने तो मंडी का भाव पूछा था, इनके ऊपर किसी ने कोई शो नहीं किया, ना सवाल कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? बात तो सही है। पवन खेड़ा जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो ड्राइविंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कालीन भैया, और उन्होंने भी आज सवाल उठाया है। गुलाब राय मंत्री महाराष्ट्र, आपने कई नाम गिनाए, मैं नाम नहीं लूंगा, नामों में समय जाएगा, मगर ये लोग कहां से चले आते हैं? कितने विचारवान ये लोग हैं कि अपने कह जाते हैं बातों को और दूसरा कोई कहता है तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी है तो चलता है, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात तो उल्टी होने लगी। पाउडर का नहीं, अश्विनी भाई आपने बहुत सही बात कही, मजम्मत भी की, निंदा भी की, बयान की, दूसरे का आईना भी दिखाया, कोई बिल्कुल सही किया आपने। बस हवा निकल गई। बड़ा हरामी हो बेटा। मानसिकता क्या है? मैं उधर से तो खेद भी नहीं था संदीप भैया, हाँ संदीप भैया, उधर से तो खेद भी नहीं था कहीं। वो बात सही है। अभी मामला आया, सुप्रिया का तो पीछा माफी तो नहीं नहीं छोड़ने मांगी वाला गई। हूँ, सुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर आपका भी नहीं छोड़ूंगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एकदम जरूरी है। हाँ। आपका काम यह है, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब सनातन को इरिडिकेट करने का मामला आया तो खेद नहीं प्रकट किया गया। जब सुरजेवाला साहब ने बोला अभी हरियाणा चुनाव में हेमा मालिनी का गाल है, चाटने के लिए नहीं बना है, तो वो उसके लिए खेद नहीं किसी ने प्रकट किया। सुप्रिया जी ने अगर मंडी का भाव पूछा तो खेद नहीं प्रकट किया, और यहाँ पर बैठकर अभी इनके 4 शब्द निकलेंगे, बड़े बेशर्म हैं, शर्म नहीं आती है। भाई हमको कहाँ इन लोगों को शर्म आ जाए, तो जरा बता दें हमको कांग्रेसियों के पास शर्म है या नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रिया श्रीनेत आपको आईना, एक मिनट सुप्रिया श्रीनेत, अश्विनी शाही आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अभी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मानस की, विचार की बात कर रहे हैं, तो सुरजेवाला के वक्त और आपका खुद का, और वो तो बयान दिया था, मंडी का भाव पूछा था, तो आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, और सबसे पहले मैं इसका स्पष्टीकरण इसलिए देना पसंद करूंगी क्योंकि इनको इनकी मीडिया सेल ने खर्रा दे दिया और उससे ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। पहले मैं उसका खंडन और स्पष्टीकरण दे देती हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगी। मेरे ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था। मेरा एक पैरोडी अकाउंट बीजेपी के कुछ दुष्कर्मी लोग बनाकर चला रहे थे, वहां पर यह लगाया गया था। जो व्यक्ति मेरा ट्विटर से कॉपी करके कभी कभी मेरे फेसबुक या इंस्टा पे डाल देता था, उसने मेरा पैरोडी जो हूबहू था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसको होली वाले दिन लगा कि वो चीज मैंने ट्वीट करी है और उसने कॉपी करके डाल दी। कोई सेंसेस बात नहीं। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि ये मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो ये पहला स्पष्टीकरण बीजेपी मेरे बारे में। और मैं यहाँ पर एक सेकंड सुप्रिया, मैं यहाँ पर एक और चीज, और ये होता है ये पैरोडी अकाउंट, देखिए दर्शकों समझिए, मैं एक्स पर जो पहले ट्विटर होता था, मैं हूं ही नहीं, मेरे भी 5-6 पैरोडी अकाउंट, 8-9 तो मैं बंद करा चुका हूं, अब थक गया हूं, तो वो चलते हैं। लेकिन आपने अपनी सफाई दे दी, और रणदीप सुरजेवाला का क्या? बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती है। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया, हमने ये किया, ये तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था जो ये कोट करे, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई, उनको रिप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को कहते हैं। कांग्रेस में भी तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं सुप्रिया। राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई। वो बोलना भी हूँ, क्या करी बोल। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गई, ये कैसे हो सकता है? आप वेट तो करती पार्टी क्या एक्शन लेता। असलियत यह है कि चाहे
मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती है, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, नड्डा तो आप भी रहती है ना, चुप कांग्रेस भी रहती है। जब कांग्रेस की ही सांसद, अपनी ही सांसद मीनाक्षी, एक मिनट सुनिए ना, मीनाक्षी नटराजन को दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं मीनाक्षी 100 टंच माल है, 100% टंच माल है। कवासी लखमा आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं 15 साल पहले यहाँ कोई सड़क नहीं थी, ये सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी के गालों की तरह हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा आप ही के नेता कहते हैं हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। ये अच्छा बात नहीं है। मैं उस पार्टी से आती हूं संदीप जी, जहां पर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, स्मृति ईरानी ने क्या क्या जहर नहीं उगला, स्मृति ईरानी ने सोनिया जी का कितना अपमान उस सदन में किया था जहां पर वो 5 बार की चुनी हुई सांसद थी, और उसके बावजूद जब स्मृति ईरानी हारी और जब उनको ट्रोल तंज कस रहे थे, परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, राहुल गांधी ने सामने आकर कहा था एक हार और जीत लगी रहती है, एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उस तरह की बातें होनी बंद हो गई। पर होती, ये बंद होती नहीं दिख रही है ना, और ताली क्या दरअसल एक हाथ से बज रही है या दोनों हाथ से बज रही है। पर यहां पर बात तो अब मुख्यमंत्री तक भी आ गई। एक सेकंड सुप्रिया, प्रियंका, मुख्यमंत्री तक भी बात आ गई कि बाप ही बदल लिया। बिना, मुझे नहीं लगता रमेश भिदुड़ी ये बयान दे सकते हैं। मुझे लगता है जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने थोड़ी देर पहले ही एक सार्वजनिक मंच पे कहा हो कि अगर मेरे बयानों से किसी को खेद पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, थोड़ी देर बाद वो ऐसा बयान देते हैं। इनके पास दिल्ली में कुछ दिखाने को है नहीं संदीप जी, ये लगातार गालियां देते हैं। यहाँ पर अश्विनी शाही जो कह रहे हैं कि कम से कम खेद को व्यक्त किया है, यहाँ पर तो खेद व्यक्त नहीं होता। ये दरअसल ये काले के दाग सब राजनीतिक दलों पर लगते हैं, अपने दाग मिटाने को तैयार नहीं, दूसरे के दाग गिनवाने जा रहे हैं। मैं संदीप जी, मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में आश्वस्त करती हूं कि अगर ऐसा किसी पर आरोप भी लगता है ना और कोई प्रमाण सामने आता है ना, हम लोग स्वाति मालिवाल के साथ क्या हुआ? आपकी राज्यसभा सांसद थी, बिल्कुल। अरे मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और जो सबसे क्लोज, जो निजी सहायक अरविंद केजरीवाल के, वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जेल में जाना पड़ता है, और आप कह रहे हैं आप बात साफ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।